हेलो दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से हमें ये न्यूज लगातार दिख रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, मेटा ये सब अपने हजारों एम्प्लॉयज को जॉब से ही हटा रही हैं, वो भी काफी माफी मांगकर। अमेजोन लगभग 10,000 वर्कर्स को निकालने की तैयारी में है। फेसबुक की ओनर मेटा कंपनी भी 11,000 लोगों को जॉब से हटा रही है। नेटफ्लिक्स ने तो अपने स्टाफ के 3% लोगों को नौकरी से हटा दिया। शॉपिफाई ने भी 10% लोगों को हटाया। स्नैपचैट, ट्विटर, बेसिकली हर टेक कंपनी ऐसा कर रही है। इसीलिए इंटरनेट पर बहुत इमोशनल स्टोरीज भी निकल कर आ रही हैं। किसी इंसान की माँ की डेथ हुई थी और फिर उसे ये न्यूज भी मिली कि गूगल ने उसे जॉब से हटा दिया। तो एक शख्स जो गूगल में लोगों को नौकरी देने की जॉब करता था, उसने नौकरी देने के लिए एक शख्स का इंटरव्यू लिया। बाद में उसे खुद पता चला कि उसी की जॉब जा चुकी है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसके पीछे वजह आखिर क्या है। तो इसके पीछे की वजहों को चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। कोविड। दोस्तों, आज के दौर की हर प्रॉब्लम की तरह इस प्रॉब्लम की जड़ भी कहीं न कहीं कोविड पैंडेमिक है, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ कोरोना का आना नहीं बल्कि उसकी जाना वजह है, क्योंकि अमेजोन, गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसी कंपनीज एक अच्छी ग्रोथ और प्रॉफिट के साथ लगातार आगे बढ़ रही थीं। उनके पास सुटेबल एम्प्लॉयज भी थे, लेकिन फिर अचानक से कोरोना आ गया और पूरी दुनिया ठप हो गई। हर जगह लॉकडाउन लग गया और लोग घर पर बैठ गए और इसी वजह से ऑनलाइन उनका टाइम ज्यादा बीतने लगा। और गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, एजुकेशनल एप्स, इन सब पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आने लगा कि इन कंपनीज को उस बहुत बड़े यूजर बेस को संभालने के लिए जल्दबाजी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करने पड़े। अमेजोन टाइम पर डिलीवरी करने के लिए एम्प्लॉयज हायर कर रही थी। गूगल, फेसबुक और बाकी सारी टेक कंपनीज भी सैकड़ों हजारों एम्प्लॉयज को जल्दी हायर कर रही थी, ताकि उनकी सर्विसेज को यूज करने में यूजर्स को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और जब सभी टेक कंपनीज टेक इंडस्ट्री में जॉब करने वाले लोगों को ढूंढ रही थी, तो फिर एम्प्लॉयज मिलना भी मुश्किल हो गया, यानी टैलेंट वार स्टार्ट हो गया। हर टैलेंटेड इंसान को गूगल, अमेजोन, फेसबुक के ऑफर आने लगे, यानी एक शख्स के पास जॉब के कई ऑफर थे। इसीलिए ज्यादा सैलरी देकर कंपनीज उन्हें अपने पास रखना चाह रही थी, यानी जरूरत से ज्यादा सैलरी देकर उन्होंने एम्प्लॉयज को हायर किया। सीईओज ये सोच रहे थे कि कोरोना के 2 साल जो उन्होंने ग्रोथ देखी है, आगे भी वो यही ग्रोथ देखने वाले हैं, क्योंकि जब से गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी टेक कंपनीज बनी है, इन्होंने लगातार ग्रोथ ही देखी है। पर फिर कोरोना का दौर खत्म होने लगा, लोग घर से बाहर निकलने लगे, घूमने फिरने जाने लगे और फिर ऑनलाइन प्रेजेंस भी लोगों का कम होने लगा और इसी वजह से इन कंपनीज में यूजर बेस भी धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा 10 सालों में पहली बार हुआ जब नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स इतने बड़े तादाद में घटे। फेसबुक को 2022 में एक दिन में $232 अरब का नुकसान हुआ। अब इन कंपनीज के पास ट्रैफिक कम हो रहा है क्योंकि दुनिया फिर से नॉर्मल हो गई है, लेकिन इन्होंने कोविड के दौर में एम्प्लॉयज जो हायर किए हैं वो कोविड के दौर के, लॉकडाउन के दौर के यूजर्स के हिसाब से हायर किए हैं। पर अब हर कोई काम करने जा रहा है, ऐसे में ज्यादा एम्प्लॉयज की कंपनी को जरूरत भी नहीं है। ऊपर से इन कंपनीज की ग्रोथ भी अब काफी डाउन हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ज्यादातर टेक कंपनीज का रेवेन्यू कम हुआ है और इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज को जब जॉब से निकलने का लेटर दे रही हैं, तो उसमें वो माफी भी मांग रही हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम कुछ ज्यादा ही जल्दी में जॉब पर लोगों को रख रहे थे। एप्पल प्रॉब्लम। दोस्तों, बड़ी टेक कंपनीज को लॉस होने की दूसरी बड़ी वजह एप्पल की नई प्राइवेसी पॉलिसी है, जिसमें एप्पल अपने यूजर से पूछता है कि ये ऐप आपकी लोकेशन को ट्रैक करे। गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनीज का मेन बिजनेस ही यूजर्स की लोकेशन को ट्रैक करके उनको टारगेट एड्स को दिखाना था। अब एड सही से ना दिखा पाने की वजह से भी इन कंपनीज को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। इकोनॉमिक रिसेशन। दोस्तों, कोरोना के दौर से ही दुनिया को लग रहा है कि कभी भी काफी बड़ी आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है और अब तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो 2023 में आने ही वाला है। अब अगर ऐसी आर्थिक मंदी आई तो टेक कंपनीज ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जॉब पर रखा है, उन्हें सैलरी कैसे देंगे। टेक कंपनीज ने कोरोना के दौर में एक्सेप्शनल ग्रोथ देखी थी। जहां कोरोना के दौर में बाकी बिजनेस ठप होते जा रहे थे, वहीं ये टेक कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो होने लगी थी। लेकिन दोस्तों, अब कोरोना का दौर जा चुका है और दुनिया फिर से नॉर्मल होने लगी है, तो अब इसका उल्टा हो गया है। अब ऑफलाइन बिजनेसेस फिर से ग्रो होने लगे हैं, लेकिन टेक कंपनीज की ग्रोथ रुक सी गई है। टेक सेक्टर मैच्योरिंग। दोस्तों, बिजनेस इंडस्ट्री में टेक सेक्टर पहले था ही नहीं। बड़ी कंपनीज में रियल एस्टेट, कार, एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज ही हुआ करती थी। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में जब इंटरनेट का दौर बढ़ने लगा तो एक नई बिजनेस इंडस्ट्री ने जन्म लिया। ये थी टेक इंडस्ट्री। इसमें बहुत तेजी से नई नई कंपनीज आती गईं और बहुत तेजी से ग्रो भी होती गईं। ये इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि कार, रियल एस्टेट
और कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी कंपनीज को भी इन्होंने पिछाड़ दिया था। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में टेक कंपनीज का ही कब्जा है, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो या अमेजोन हो। यही आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है। लेकिन दोस्तों अब इन टेक कंपनीज की ग्रोथ भी रुकने लगी है, क्योंकि हर इंसान के पास मोबाइल आ चुका है। हर इंसान अब सोशल मीडिया पर है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों या हमारे घर के बड़े बूढ़े। पहले केवल यंग जनरेशन ही सोशल मीडिया पर आई थी, अब धीरे धीरे हर कोई सोशल मीडिया पर आ चुका है। हर किसी के पास स्मार्टफोन भी होने लगा है। अब जब एक बार किसी ने व्हाट्सएप पर आईडी बना ली या फिर गूगल पर अकाउंट बना लिया तो वो दोबारा तो बनाएगा नहीं। इसी वजह से अब इन कंपनीज की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होने लगी है। और जब इन कंपनीज की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी तो इनमें इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन स्लो ग्रोथ दिखने की वजह से इन्वेस्टर्स ने अब पैसा कम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और इस वजह से भी इन कंपनीज को मजबूरी में लोगों को जॉब से हटाना पड़ रहा है। इफेक्ट ऑन इंडियंस। दोस्तों हमारे देश के लोग भी जॉब करने के लिए दुनिया भर में जाते हैं और वहां से अपनी फैमिली को पैसा इंडिया में भेजते हैं। ऐसे ही इंडियंस अमेरिका की इन टेक कंपनीज में भी जॉब करने के लिए जाते हैं और वहां पर H1B और L1 जैसे वीजास पर रुककर जॉब करते हैं। इन वीजास में ये शर्त होती है कि जितने दिन आप जॉब करेंगे उतने दिन तक ही अमेरिका में रुक सकते हैं, और उसके बाद अगर आपकी जॉब चली गई तो आपको वापस अपने देश जाना पड़ेगा। जॉब जाने के बाद केवल कुछ वक्त ही इन्हें वहां पर रुकने के लिए मिलता है। इतने वक्त में इन्हें या तो नई जॉब ढूंढना होता है या फिर वापस से अपने देश लौटना होता है। अब जब सभी टेक कंपनीज लगातार लोगों को निकाल रही हैं तो फिर टेक सेक्टर में जॉब करने वाले इंडियंस को वापस से टेक सेक्टर की किसी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। नतीजा मजबूरी में उन्हें वापस इंडिया लौटना पड़ रहा है, वो भी बिना किसी जॉब के। दोस्तों एक हैरानी का फैक्ट ये भी है कि जितने भी लोग इन टेक कंपनीज में अमेरिका में जॉब करते हैं उनमें ज्यादातर तादाद इंडियंस की है। इसीलिए इस ले ऑफ से इतने ज्यादा नौकरी जाने में सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडियंस को ही पड़ रहा है। जितने भी लोग इन जॉब से निकाले गए हैं इनमें 30 से 40% इंडियंस ही हैं। यानी दोस्तों हजारों की तादाद में इंडियंस जो काफी अच्छी लाइफ जी रहे थे, एक बड़ी टेक कंपनी में अमेरिका में जॉब कर रहे थे, अब वो जॉबलेस हो चुके हैं, वो भी दूसरे देश में, और इसी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो इसका एक बड़ा इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी एक बुरा वक्त है जो अभी कुछ महीनों तक ही रहेगा। एक्सपर्ट की माने तो अगले 7-8 महीनों तक हमें ऐसे ही ले ऑफ्स देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये दौर भी खत्म हो जाएगा और फिर से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तब तक के लिए अगर आप भी इस ले ऑफ से अफेक्टेड हुए हैं तो आपको घबराना या डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी जरा भी गलती नहीं है। इन कंपनीज ने मजबूरी में ही आपको निकाला है, यानी आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, तभी तो आपको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली थी, और इसीलिए आने वाले वक्त में आपके सामने और भी नए नए ऑप्शंस होंगे। सो दैट्स इट दोस्तों, यही थी इन ले ऑफ्स की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली होगी। वीडियो पसंद नहीं तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।